वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भं ईश्वरीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्भाषः कनककोविशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेन रधिरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं शपथरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति वृषारूढममाकन्तं सोममीश सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरं श्रीमद्भागवतं नौमि यस्वैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वसर्गगमानपि विद्योलता विलसितानुपमाङ्गकान्तिं वैदाग्धकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्रं बृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णां राधं विना किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जननी जनकोवन्दिद्धरणिद्धरणीधरो सन्तानवत्सलो भुजसन्तनकुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनो सुखदायकं येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। वृन्द्यायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु की आविर्भाव तिथि की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। हम परम पूज्य पंडित बाबा के कृपा से नित्य सत्संग में श्री महोपाध्याय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के द्वारा विरचित श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु का हम आस्वादन कर रहे हैं, जहाँ भक्ति के जो 64 अंग है
वह 64 अंग को जो है हम क्रम से जो है आस्वादन कर रहे हैं कि यहाँ जो 64 अंग हैं कि उसमें क्या क्या है। तो उसमें 11वीं तक हमने आस्वादन किया। उसके पश्चात में जो है श्री आचार्यपाद कह रहे हैं अब जो है पूर्व दश ग्रहण अर्थात पूर्व में जो 10 उपाय बताए गए हैं उसको ग्रहण करना है। और अभी जो 10 अंग हम कह रहे हैं उसको परदश त्याग, इसको त्याग करना है। तो त्याग में पहला दिन हमने पिछले दिन आस्वादन किया असाधु संग का त्याग करना, अर्थात साधु संग करना, असाधु संग का परित्याग करना। अर्थात असाधु संग का तात्पर्य हुआ बहिर्मुख जीवों का संग नहीं करना। बहिर्मुख जीवों का संग करेंगे तो फिर व्यक्ति में बहिर्मुखता आ जाता है। साधु की संग करेंगे, विद्वानों का संग करेंगे, भजनानंदी का संग करेंगे तो उसी अनुरूप हो जाएंगे। और फिर कुछ और करने लग जाए, व्यापारी बन जाए, कुछ और करने लग जाए तो महाराज उसी में फिर वही बन जाते हैं, है ना। जैसे करोगे संग वैसे चढ़ेगा रंग। तो इसीलिए उसका त्याग करने के लिए कहा गया असाधु संग का, साधु संग का त्याग। अब उसके बाद कह रहे हैं बहु शिष्यकरण त्याग, कि बहुत शिष्य नहीं करना है। आजकल तो महाराज जी दीक्षा देते जाओ, शिष्य इतने बन रहा है कि भाई लाइन लग जाता है, गुरु के भी समय नहीं है देने का। तो आजकल रावी राजेंद्र दास महाराज जी भी कह रहे थे ही वाक्य को कि आज बड़ा टेक्निकली चीज आ चुका है ना, तो समय नहीं मिलता है तो क्या किया जाए। तो लाओ 100-150 जो भी लाइन पे लगाओ सामने और माइक में बैठ करके दीक्षा दे दो। और इससे भी शांति नहीं मिली तो मोबाइल में दे दो दीक्षा। यहीं पे गुरु बैठे हुए हैं और अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं पे हो, बाहर कहीं पे भी हो, भारत में भी कहीं दूर दूर में हो, तो यहीं पे बैठ करके गुरु जी कान पे ही मंत्र दे देते हैं। तो इस प्रकार के जो है चल रहा है कुकृत्य, जो सर्वथा अनुचित है। क्योंकि दीक्षा का प्रसंग में शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जैसे दीक्षा कब कहा जाए, दीक्षा किसको कहा जाए या किसको हम दीक्षा माने। नारायण भट्ट जी आपने साधन दीपिका में कहते हैं कि पत्र में, यानी जो भी पत्र के माध्यम से हो, किसी ग्रंथ में लिखा हुआ हो, स्वप्न में प्राप्त हो, या किसी कोई दीक्षा दे रहे हैं और हमने सुन लिया है, इस प्रकार की भी दीक्षा कभी दीक्षा नहीं कहा जाएगा। इसको हम दीक्षा नहीं कह सकते। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसमें नारद जी श्री ध्रुव महाराज जी को है दीक्षा दी है, वो मंत्र उल्लेख है ना। तो उसको कोई पढ़ लेगा और कह लेगा कि नहीं मेरा तो इस मंत्र से दीक्षा हो गया, तो ऐसे नहीं ग्रहण कर सकते। दीक्षा गुरुदेव के श्री मुखारविंद से लेना होगा। उसके लिए विधि शास्त्र में बताई गई, तंत्र आदि शास्त्र में, पंचरात्र में, उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण भी दिया गया। जैसे पति पत्नी विवाह के पश्चात में एकांत में निवास करते हैं, दूसरा कोई नहीं रहता, उसी प्रकार दीक्षा के समय गुरु और शिष्य के अलावा कोई नहीं रहेगा। और श्री गुरुदेव अपने मुखारविंद से जो है उनके कर्ण में साक्षात मंत्र प्रदान करेगा, तभी उसको दीक्षा कहा जाएगा। इसके व्यतिरिक्त किसी को दीक्षा नहीं मानी जाएगी। ये दीक्षा का स्वरूप है। तो इसीलिए पूर्व महाजन की ओर देखे तो वे शिष्य लगभग नहीं किए हुए हैं। जो भी बड़े बड़े आचार्य हैं, जैसे रामानुचार्य हैं, तो उनके 74 या 76 शिष्य हैं, अधिक नहीं। माध्वाचार्य कभी वैसे ही 12-14 शिष्य हैं। हमारे रूप गोस्वामी पाद के तो एक ही हैं, जीव गोस्वामी, और तो कोई शिष्य नहीं है। तो ऐसे ही श्रीमद् महाप्रभु तो एक भी शिष्य नहीं किए, उन्होंने तो उपदेश दिए सभी को।
लोकनाथ गोस्वामी उनके भी एक ही शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। तो जो बहु शिष्य करण में दोष है, इसलिए पूर्व महाजन ने शिष्य नहीं ग्रहण किया, इतना बहुत कम, यानी परंपरा थोड़ा सा बचे रहे इसलिए किए, वो भी रहना जरूरी है, परंतु मान प्रतिष्ठा धन संग्रह करने के लिए बहुत शिष्य करना एकदम सर्वथा अनुचित है, और ये भक्ति मार्ग में सबसे बड़े बाधाओं में एक बाधा है। तो इसीलिए इसका त्याग करने के लिए बोला है महाराज कि बहु शिष्यकरण त्याग करना है, नहीं करना है। तो श्री जीव गोस्वामी पाद ने तो इस पर स्पष्ट रूप से टीका भी लिखी। जब भक्ति रसायन सिंधु में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने भी टीका लिखे, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि अनधिकारी व्यक्ति को कदापि शिष्य नहीं करना है। अनधिकारी का तात्पर्य हुआ कि मानो वो कोई नियम ही नहीं कर रहा है, अभी तक तो नॉन वेज खाते जा रहे हैं, है ना, वेजिटेरियन बना ही नहीं है, अभी प्रसाद भोजी क्या बनेगा, अभी तो तड़का लगा के खाते हैं। ऐसे जो शिष्य हैं जो संध्या वंदन नहीं करते हैं, जो नियम आचार पालन नहीं करते हैं, भक्ति में आगे बढ़ना नहीं चाहता है, उल्टे सीधे काम करते हैं, व्यापार करते हैं, ऐसे जो व्यक्ति है वो अनधिकारी है। तो ऐसे अनधिकारी व्यक्तियों को कभी शिष्य नहीं करना चाहिए। अनेक जब शिष्य बनाते हैं तो ऐसे हो सकता है कई बार ऐसे लोगों को शिष्य बनाना पड़ता है, अभिरुचि हो जाता है ना, हमारा सामने बड़ा पार्टी देख करके मन तो भग जाता ही है। तो बड़ा जो है शास्त्र में सावधान की गई कि इससे क्या होगा, श्रद्धालु अगर शिष्य आप करते हैं, भले श्रद्धालु भी हो फिर भी अधिक नहीं करना है, बहुत कम करना है। बहुत और भी गुरु हैं वो करें, आपने आपको बचा के रखना है। अगर आपने आपको बचा के रखना है तो सावधानी रहना है। तो अगर अश्रद्धालु अनधिकारी को शिष्य करेंगे तो गुरु के स्वयं की पतित होने की चांस ज्यादा है, क्योंकि जितने भी शिष्य का कर्म है पाप है सब गुरु को लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो शपथ लिया ना दीक्षा के समय में, गुरु शिष्य तो आत्मसमर्पण किया हुआ है। और आप नहीं किया, आप नहीं करते तब तो अलग बात है, पर आपने तो खुद ही ले लिया ना आपने ऊपर कि चलो मैं तुम्हारा भार लेने के लिए तैयार हूं। तो जब वो अपकर्म करेगा, असत कार्य करेगा, तो उसका भार श्री गुरुदेव को ही उठाना है। तो इसीलिए गुरुओं को सावधान इस श्लोक में कर दिया गया कि बहु शिष्य नहीं करना है, नहीं तो गुरु और शिष्य दोनों ही जो है अंत में पतित हो जाते हैं। इसीलिए कहा लोभी गुरु पापी चेला, दोनों भरेगा नरक का ठेलम ठेला। तो महाराज सावधानी इसमें है कि अधिक शिष्य नहीं किया जावे। उसके पश्चात में कहा कि भजन में और एक चीज त्याग करना है, वो है व्यवहारंभ त्याग। व्यवहारंभ का त्याग हुआ कि जो बहुत आडंबर है ना, ढाक ढोल नगाड़ा और हजारों चेला लेकर के हम रोड ब्लॉक करके चल रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो हमारे इतने चेले, हम तो इतने महान व्यक्ति हैं। आडंबर चल रहा है, और वो आडंबर जो है आपके भजन के लिए हानिकारक है, वो आपका पतन का कारण हो सकता है। तो जो आडंबर है इसको त्याग करना है। साधु तो स्वाभाविक और होगा, अब वो आडंबर में ढाक ढोल नगाड़ा लेकर के महाराज मानो कोई जुलूस निकाल रहा है, तो ये अनुचित है सर्वथा। आडंबर पुण्य जो उद्यम होगा या महोत्सव को करता है आडंबरता से, तो उसको फिर बहारंभ कहते हैं। और इनको सभी प्रकार से, इनका मतलब टोटल ही इसको परित्याग करना चाहिए। अर्थात संक्षेप में जितना जीवन निर्वाह करते हुए भगवत भजन करना चाहिए। विराट कोई व्यापार आरंभ करने से क्या होगा, उनके प्रति ऐसा आसक्ति हो जाता है कि भजन में मन नहीं लगता है फिर।
अब वही अच्छे ने लगने लगता है कि बड़े बड़े आदमी आए मेरे पास और बड़े बड़े चीजें हो और बड़े जो है व्यवस्था बन जाए, तो उसके प्रति भी एक प्रतिष्ठा और मान के प्रति फिर आसक्ति आ जाता है और फिर वही अच्छा लगने लगता है, भजन अच्छा नहीं लगने लगता है। तो इस प्रकार से जो बहुआरंभ है उसमें भी लोग फिर फंस जाता है और भजन को त्याग देते हैं। इसीलिए अगर भजन में आगे वृद्धि करना है तो जो बहुआरंभ है उसको भी त्याग करना है। उसके बाद कहा कि बहुशास्त्र व्याख्या विवाद आदि त्याग, क्योंकि बहु जो शास्त्र है, व्याख्या है, विवाद है, उसको त्याग करना चाहिए, नहीं तो आगे नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि शास्त्र जो है समुद्र के समान है, शास्त्रम अनंतम समुद्र समानम। ये जो शास्त्र है उसकी संख्या कितना है, तो कहते अनंत है। एक व्यक्ति अगर 50 बार भी जन्म ले ले और शास्त्र का अध्ययन करने लग जाए तब भी वो पूरे शास्त्र को नहीं पढ़ सकता। कि शास्त्र इतने संख्या है, शास्त्र की अनेक अनेक शास्त्र है, अनेक अनेक मार्ग है, तो वो अध्ययन करने जाएंगे और उसमें सबको करने लग जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, अंत में भटक जाएंगे। तो इसीलिए बहुशास्त्र कलाभ्यास को भी जो है निषेध किया गया है। अर्थात जिस विषय के शिक्षा लेना है, मुख्य रूप से जो हमारे आवश्यकता है कि वेद है, वेदांग है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण है, उसके बाद दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, योग, सांख्य, वेदांत, उसके बाद जो है पुराण इतिहास जो आता है, ये जो ग्रंथ है इसका अध्ययन करना चाहिए क्योंकि ये आवश्यक है। उसके अतिरिक्त केवल ज्ञान करने के लिए, क्योंकि अगर इसका ज्ञान नहीं होगा तो वेदांत में परिपक्वता नहीं आएगी, तत्व में परिपक्वता नहीं आएगी, फिर कोई कुछ बोल देगा तो भटक जाएगा। तो इसीलिए जो मुख्य शास्त्र है उसका अध्ययन करने के बाद जो वेदांत दर्शन के अंतर्गत, क्योंकि वेदांत ही है जिसमें ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है, वेदानाम अंतिथि जो है वेदांत, उसका दूसरा एक अर्थ ये भी है कि वेद शब्द का अर्थ जो है विद्री धातु से बनते हैं, तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, विद ज्ञान धातु से बनता है, तो ज्ञान है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो स्वत स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, कोई उसको सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म भी कहते हैं, कोई कहता है सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म। तो सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप जो है वो ब्रह्म है। तो वह जो ब्रह्म है तस्व अंतः, उनका अंत, अंत शब्द का अर्थ अंतिम नहीं है, अंत शब्द का अर्थ होता है निश्चय। तो जिस ग्रंथ में, जिस दर्शन में ब्रह्म का निश्चित रूप से प्रतिपादन किया गया है वो वेदांत है। तो जो वेदांत दर्शन के अंतर्भुक्त जो भक्ति शास्त्र आदि हैं उनका अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि उसमें जो है ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है, और वही जो ब्रह्म है वो कौन है, तो वो कृष्ण ही है, दूसरा कोई नहीं है। तो इसलिए जो वेदांत विषय है, जो भक्ति विषय है, उस पर पूर्ण जो है ज्ञान होना चाहिए, उसका शिक्षा लेना चाहिए। तो इसलिए कहें कि अनेकों ग्रंथ ऐसा है, थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ग्रंथ पढ़ने से क्या होगा, पूर्ण बोध नहीं होता है कि इधर से थोड़ा पढ़ा, पूर्ण हमने पढ़ा ही नहीं, इधर से कुछ थोड़ा पढ़ लिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो भी ग्रंथ हैं उसका पूर्ण रूप से अध्ययन करना चाहिए। विशेष करके जो भक्ति शास्त्र हैं, भक्ति शास्त्र को मन लगा करके सावधानी से अध्ययन करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, संबंध तत्व संबंधी जो बुद्धि है उसका उदय नहीं होगा।
और वैष्णव के निकट ही उसका ध्यान करना चाहिए, नहीं तो वो आपको भक्ति तत्व को आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए कहा भागवत पढ़ोगिया वैष्णवेर निकट। यथार्थ भक्ति शास्त्र है वो कोई वैष्णव के निकट ही अध्ययन करना चाहिए। और जो आचार्य ने अर्थ किया ग्रंथ का, जैसे स्वयं से कोई अर्थ नहीं करना चाहिए, आपने आप मनमर्जी व्याख्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि संस्कृत का अनेक अर्थ होता है, एक ही शब्द का बहुत प्रकार के अर्थ होता है ना। जैसे एक श्लोक है कि केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणहर्षमुपागता रुदन्ति पांडवा सर्वे हा केशवा हा केशवा। ये जो है बहुत सुंदर जो है इसमें विद्वान ने लिखा है, इसको विद्वान मोदक तरंगिणी या कोई और एक ग्रंथ है, उसमें इस प्रकार के श्लोक है, कूट श्लोक कहते हैं इसको। इसका रचना कैसे हुआ, जब महाभारत लिखे जा रहे थे ना, महाभारत रचना करना था, तो वेदव्यास जी जो है सोचे कि महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ है तो इसका रचना करेंगे तो लिखने वाला भी तो चाहिए कोई, तो किसको लिखवाए, क्योंकि खुद लिखते जाए फिर ये करते जाए स्मरण करते जाए भाई बहुत समय लग जाएगा। तो इससे इच्छा ऐसा है कि भाई मैं खुद कहते जाओ और कोई लिख दे, तो किसको कहा जाए, तो गणेश जी के पास गए। तो गणेश जी कहने लगे कि महाराज आपकी जो इच्छा है वांछा है वो पूर्ण करने के लिए मैं तैयार हूं, पर एक मेरा एक शर्त है कि ग्रंथ लिखते लिखते महाराज आप अगर बोलना बंद कर देंगे तो फिर मैं आगे और नहीं लिखूंगा, अब रुक गए ना तो मैं और नहीं लिखूंगा। तो वेदव्यास जी सोचने लगे अरे फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर काम भी तो रहता है भाई, ऐसा थोड़ी है कि बुराई बोलते जाए, कुछ और भी तो काम है। तो वेदव्यास जी भी बड़े उस्ताद है, उन्होंने सोचा ठीक है, पर हमारा भी एक शर्त है, जो हम लिखते जाए वो तुम्हें समझना पड़ेगा, और जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम आगे लिखोगे नहीं, यानी वो श्लोक का अर्थ तुम्हें समझना पड़ेगा। तो ऐसा शर्त में तय हुआ। तो वेदव्यास जी जो है श्लोक कहते गए और गणेश जी लिख जाता। तो उनको जब कोई काम पड़ जाता तो वो फिर कुछ श्लोक कह देते। अब जैसे कुछ श्लोक कह देता तो फिर वो सोचते कि भाई ये श्लोक का अर्थ क्या है, हाँ, वो सोचते रहते थे भाई ये श्लोक का अर्थ क्या है, मिलता नहीं था। तो बड़ा सोच विचार के बाद उनको फिर अर्थ मिलता है। जैसे और एक श्लोक है, गंगा स्नाने नरकम जाती, गंगा स्नान करने से लोग नरक में जाते हैं। प्रातः स्नाने तथैव च, प्रातः स्नान करने में भी लोग क्या हो जाता है, नरक में चले जाते हैं। इस प्रकार की श्लोक है। तो पहला श्लोक का अर्थ है कि जो केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोण हर्षमुपागता रुदन्ति पांडवा सर्वे हा केशवा हा केशवा। इसका अगर सीधा सीधा अर्थ करते तो ऐसा होता है कि केशवम पतितम दृष्ट्वा, जो भगवान केशव है, जब महाभारत में लड़ाई हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो उसको देख करके, महाभारत में युद्ध हो रहा है तो भगवान केशव पतित हो रहे हैं, रथ में थे तो किसी ने कुछ बाण वगैरह चला दी होगी, तो भगवान केशव जो है वो गिर पड़ रहा है रथ से। तो उसको देख करके द्रोणों को बड़ा आनंद हो रहा है, द्रोणाचार्य को, ये देखो केशव गिर रहा है, केशव गिर रहा है। और इधर से रुदन्ति पांडवा सारे पांडव सरोदन कर रहे हैं, हा केशव कह करके। तो इसको थोड़ा सा अगर अर्थ किया जाए, केशवा पतितम दृष्ट्वा, केशवा पतितम दृष्ट्वा, कोई एक शव पतितो नदी से बहते हुए जा रहा है, उसको देख करके द्रोण हर्षमुपागता, द्रोण यानी बाज पक्षी ऊपर में, वो तो आहार के लिए मुर्दाभक्षण करने वाला है, तो ऊपर से देख करके उसके मन में आनंद हो रहा है कि आज खाना मिलेगा। और रुदन्ति पांडवा सर्वे, जो पांडवा है वो है शियार, तो वो नदी से तो कुछ वो मुर्दे को पकड़ नहीं पा रहा है, बहते हुए चले जा रहे हैं।
तो रुदंती पांडवा सर्वे, ये जो शियार है, श्रृगाल है, वो रो रहा है कि हमारा खाना चला जा रहा है, हा केशव हा केशव, अरे सब चला जा रहा है, सब चला जा रहा है। तो ऐसे महाराज श्लोक है, कुछ श्लोक। आप बताओ इसको साधारण लोग क्या समझेंगे। दूसरा हमने एक श्लोक बोला कि गंगा स्नाने नरकम जाति प्रातः स्नाने तथैव च परस्त्री कंठ लग्नेनो विष्णु लोको सगच्छति। गजब का श्लोक है महाराज कि गंगा स्नाने नरकम जाति, गंगा स्नान करने से नरक में जाओगे सीधे। प्रातः स्नाने तथैव च, और प्रातः काल में भी स्नान करोगे तो नरक में जाओगे। और परस्त्री कंठ लग्नेनो, दूसरे के स्त्री को गले लगा लोगे तो सीधे विष्णु लोक को सगच्छति, सीधे विष्णु लोक में चले जाओगे महाराज। ऐसा व्यास जी कह रहे हैं महाभारत में। अब इसका श्लोक क्या, तात्पर्य क्या है? तो बोले गंगा स्नाने नरहा कम जाति, है ना। अब व्याकरण के उसको तोड़ना पड़ेगा। गंगा स्नाने नरहा कम जाति, अब नरकम लिखा हुआ है ना, तो नरकम है ना कम जाति, और नरहा कम जाति, तो विसर्ग था ना वो लोप हो गया, इसीलिए एक साथ में नरकम हो गया। और नरहा कम जाति, बोले गंगा स्नान करने के लिए नर कहा जाता है? बहन गंगा जी में जाते हैं, दूसरे जगह में थोड़ी जाते हैं। प्रातः स्नान तथैव च, आप तो ट्यूबवेल और ये हो गया, नहीं तो लोग गंगा जी के किनारे में बसने वाले कहाँ जाएंगे? प्रातः काल में भी गंगा जी में जाएंगे नहाने के लिए। और बोला परस्त्री कंठ लग्नेनो विष्णु लोको सगच्छति। भाई परस्त्री कौन है? तो परहा श्रेष्ठहा, पर शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठहा, तस्य स्त्री, उनकी स्त्री। और श्रेष्ठ कौन है? परात्पर कौन है? विष्णु है, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो तस्य स्त्री, उनका स्त्री कौन? बोले तुलसी, है ना, उनके तुलसी। तो परस्त्री कंठ लगने न, कंठ लगाने से, यानी कंठ तुलसी माला गले डालने से विष्णु लोको सगच्छति, वह मनुष्य जो तुलसी को अपने कंठ में धारण करते वो सीधे वैकुंठ पहुंच जाते हैं। कितने सुंदर अर्थ निकाल के आ गए। और बाहर से पढ़ते महाराज तो फिर पूरा गड़बड़ा जाते हैं। ऐसे योग शास्त्र में भी हैं, हठ योग दीपिका में। हठ जब हमारे, आज तो हमारे महाप्रभु का आविर्भाव तिथि है, तो जब एक प्रसंग आता है कि अद्वैताचार्य के निकट में हमारे श्री नित्यानंद प्रभु भेंट करने जाते हैं, तो अद्वैताचार्य का चैतन्य भागवत में प्रसंग है, तो दोनों में थोड़ा सा जो है गाली गलौज होता है। मतलब अद्वैताचार्य कहता है कि तुम जो है रोज नित्य मछली का भक्षण करते हो, है ना, तुम नित्य मछली का भक्षण करते हो, तुमको शर्म नहीं आता है, तुम यहाँ पे भक्ति दिखाते हो। ऐसे चैतन्य भागवत में वर्णना है। तो उसका तात्पर्य क्या है? क्या नित्यानंद प्रभु मछली खाते थे? उसका तात्पर्य क्या है? तो अगर उसका विश्लेषण आप करेंगे तो हठ योग दीपिका में जो खेचरी मुद्रा के विषय में वर्णन आता है, तो कहते हैं जो खेचरी मुद्रा करके जब वो जिह्वा के जो टकरा उसमें जब लगाते हैं ना, तो उससे जो रस टपकता है उसको ग्रहण करना है। तो उसको जो है सीधी सीधी मद के समान कहा गया है। जैसे अमृत, उसको अमृत ही कहते हैं, पर बाहरी शब्द में सुरा का अर्थ में लिया गया। फिर जो मत्स्यासन करते हैं नित्य प्रति, उसको मछली खाने के समान कहा गया है कि जो मत्स्यासन कर रहे हैं उसी दृष्टि से उसको भाव में लिया गया है। इसलिए अद्वैताचार्य थोड़ा सा उनको परिहास करते हुए कहा कि तुम मत्स्यासन रोज करते हो। और जो जिह्वा को ऊपर करके लगा लेते हैं तो उसको गोमांस भक्षण कहा जाता है। तो शब्द ऐसे हैं, परंतु उसका तात्पर्य यह नहीं कि गोमांस खा रहा है या वो मछली खा रहा है या कुछ और कर रहा है। हठ योग दीपिका में भी ऐसे श्लोक है। तो मानो खुद अगर आप पढ़ने जाए महाराज, तो आपका तो अर्थ आप गड़बड़ ले लोगे कि यार यहाँ पे तो कह रहा है कि गोमांसम नित्यं भक्षित, गोमांस रोज खाना चाहिए। तो गोमांस का अर्थ क्या हुआ? वहां पे कहते हैं कि जिह्वा को ऊपर में रख करके जो खिचड़ी मुद्रा करोगे तो जो रस टपकेगा वो भक्षण के समान होता है। इस प्रकार जो शास्त्र में कही गई है। अब साधारण अर्थ लिया जाए तो महाराज गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए गुरु के निकट में जा करके ग्रहण करना चाहिए। एक भ्रम और है, जैसे हमारे बंगाल में भी दुर्गा पूजा होता है, तो एक भ्रम है कि दुर्गा पूजा में जो है वेश्या की द्वार की मृत्तिका लेकर के दुर्गा जी की प्रतिमा बनाना चाहिए।
अब पढ़े लिखे बड़े आचार्य लोग भी आजकल ही कहने लगे हैं कि जो वेश्यावृत्ति करने वाले हैं उनका द्वारका मृत्यु लेकर के दुर्गा जी की प्रतिमा बनाना चाहिए, पर यह सर्वथा गलत बात है। जो तंत्र शास्त्र हैं, शिव जी स्वयं कहते हैं, विषय शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पे? जैसे हमारे यहाँ पे वैष्णव है यानी एकांत भगवान के भक्त होते हैं, उसी शब्द को ही कहा गया कि जो पूर्ण ब्रह्मचारिणी हो या पूर्ण शिव जी को परतत्व मान करके शिव जी में ही लीन हो चुके हों, ऐसे व्यक्ति जो सप्त तीर्थ में निवास करता हो, यानी जो हमने पिछले दिन कहा ना, जो द्वारावती, ऋषि, जो हरिद्वार, पुरी, ये सब सप्त जो तीर्थ है, अवंतिका, ये सब जो है मोक्षदायिनी है। तो इनके मृत्तिका अथवा ऐसे जो साधिका जो शिव जी को परात्पर ब्रह्म मान करके उनमें तन्मय हो चुके हैं, ऐसे परम ब्रह्मचारिणी स्त्री को विषय शब्द से अभिहित किया गया है। ऐसे जो स्त्री है उनके द्वार के मृत्तिका हो अथवा जो सप्त जो तीर्थ बताए गए है, जो मोक्षदायिनी है, उनको या उनके जो मृत्तिका है वो लेकर के श्री दुर्गा जी की प्रतिमा बनवाना चाहिए, ये स्पष्ट बात है। पर भ्रम क्या हो चुका है, साधारण अर्थ लोगों ने ले लिया और आज साधारणीकृत चल रहा है, पर जो अनुचित है अन्यथा है, ये ठीक बात नहीं है। तो शास्त्र तो कह दिया पर शास्त्र की गुण अर्थ को नहीं समझ पाया। और शिव जी तंत्र शास्त्र ऐसे है उसमें शब्द उल्टा सीधा बोला गया है, क्योंकि शिव जी कहते हैं कि जो तंत्र शास्त्र में बड़े गुण हैं, साधारण लोगों के हाथ में पड़ जाएगा तो फिर इसका अनर्थ कर देगा, इसलिए अनर्थ ना हो पाए, इसीलिए शब्द को उल्टा सीधा कहा गया ताकि उस शब्द का अर्थ लोग कुछ और ले और कुछ बैठे, फल नहीं मिलेगा, फिर अनर्थ कर बैठेगा। तो इसलिए शास्त्र की अध्ययन बहुत सम्यक रूप से करना है, गुरु चरण में बैठ करके करना है, नहीं तो शास्त्र की अनर्थ कर हो जाएगा। आप अर्थ नहीं समझ पाएंगे, कुछ और अर्थ आप ग्रहण कर लेंगे। तो इसीलिए अर्थवाद नहीं करना है, आचार्य के श्री चरण में रह करके उसका अध्ययन करना है, नहीं तो ग्रंथों शास्त्रों को देख करके, शब्दों को देख करके आपके चित्त वृत्ति में जो है, चित्त वृत्ति जो है अलग प्रकार के हो सकते हैं। चित्त वृत्ति में जो है चिड़चिड़ापन आ सकता है कि ये क्या है, ये सब क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए वैष्णव को निकट में ही हमें अध्ययन करना है, जो जो शास्त्र में जो पारंगत है उसके निकट में उसका अध्ययन करना चाहिए। इसीलिए हमारे श्री जीव गोस्वामी पाद जो काशी में जाकर के अध्ययन किए, मधुसूदन सरस्वती पाद के निकट में उनको भेजे और उनके निकट में जाकर के उन्होंने अध्ययन किया, क्योंकि वो जो भक्ति शास्त्र आदि में बहुत बड़े पारंगत थे, वेदांत आदि में बड़े विद्वान थे। वो बहुग्रंथ कलाभ्यास व्याख्यान वर्जिवो, इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया कि बहुग्रंथ कलाभ्यास नहीं करना है, भक्ति शास्त्र में डूब गए तो भागवत आदि भक्ति शास्त्र का ही अध्ययन करना है, उसी को अलावा और कुछ करना नहीं है। इसीलिए तो हमारे आचार्य ने सारे विषय पे ग्रंथ लिखा, क्योंकि ये सब जरूरी है। साहित्य के विषय में आप नहीं जानेंगे तो ये तो सब साहित्य है, तो कैसे समझेंगे। इसीलिए साहित्य दर्पण हमारे बलदेव विद्याभूषण ने लिखा। अब जो अलंकार है, जैसे श्लोक है तो इसमें अलंकार क्या है नहीं है वो कैसे समझेंगे। तो इसीलिए कवि कर्णपुर ने अलंकार को स्तुभ लिखे। छंद को समझना है तो छंद मंजरी पहले प्राप्त होता था, पर छंद मंजरी में अलग अलग प्रकार के शब्द, लौकिक शब्द हैं। तो हमारे आचार्य पाद ने क्या किया, बलदेव विद्याभूषण ने छंद को स्तुभ लिखा। काव्य के संबंध में आपको जानना है तो पहले काव्य प्रकाश पढ़ना पड़ता था, और हमारे आचार्य ने क्या लिखा, काव्य को स्तुभ लिखा। आपको पढ़ना ही नहीं है। नाटक के विषय में आपको जानना है, जैसे हमारे 3-4 नाटक है हमारे संप्रदाय में, गोविंद वल्लभ, जगन्नाथ वल्लभ, विदग्ध माधव, ललित माधव, मुक्ताचरित, सब नाटक है। वृषभानुजा, ये नाटक है। तो इसको समझना है तो कैसे समझे, तो नाटक चंद्रिका श्री रूप गोस्वामी पाद ने प्रणयन किया। वृदावली लिखे, जो वृदावली है, स्तव है, उसको कैसे समझना है, तो वृदावली लक्षण लिखे। तो सारे विषय के ऊपर, व्याकरण के ऊपर है, व्याकरण निर्माण हुआ श्री जीव गोस्वामी पाद के द्वारा। बृहत रूप से सनातन गोस्वामी पाद ने लघु रूप से लिखे थे। तो हमारे आचार्य ने तो सारे विषय पे लिखा कि आपको कहीं बाहर
जाना ही नहीं, सब आपके पास उपलब्ध है, जाना नहीं पड़ेगा, किसी दूसरे का व्याख्यान पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ना तो आपको गीता के व्याख्यान के लिए दूसरे के पास जाना है। हमारे दोनों आचार्य, दोनों ने गीता के परिभाष्य लिखे, बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने लिखा। भक्ति ग्रंथ के ऊपर पढ़ना है तो रूप गोस्वामी पाद के भक्ति रसामृत सिंधु है, और अर्थशास्त्र के विषय में जानकारी चाहिए तो उज्ज्वल नीलमणि है। क्या नहीं है हमारे पास, सब है, तो बाहर जाना ही नहीं है। वही जो भक्ति शास्त्र है उसका अध्ययन आस्वादन हमें करना है। श्रीमद् भागवत में भी ये कहा गया, न व्याख्याम उपजुंजित, अर्थात शास्त्र व्याख्या भागवत पाठ को अपना जीविका के रूप में कभी भी नहीं बनाना चाहिए। भागवत जी स्वयं कह रहे हैं, अर्थात शास्त्र को बेचना नहीं है। आजकल तो महाराज वो चल ही रहा है शास्त्र को बेचना, ये बहुत गलत बात है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया, न शिष्यानुबंधी तो ग्रंथत नैवा भषद बहून न व्याख्याम उपजुंजितो नाम नारंभा नारभित कचित, अर्थात जो भक्ति के साधना करने वाले लोग हैं वे अनेक शिष्य ना करे, अथवा लोभ आदि के द्वारा अपात्र को दीक्षा ना देवे, बहुग्रंथ का अभ्यास ना करे, शास्त्र की व्याख्या को अर्थोपार्जन का व्यवसाय ना बनावे, और आडंबरपूर्ण उद्यम से वो दूर ही रहे। इसीलिए साधु को बहुत मर्यादा रखना चाहिए, बहुत मर्यादा रखना चाहिए महाराज। ऐसा नहीं कोई उत्सव हो रहा है और हम वहां पे घुस जाए, है ना। हम कौन हैं, हम लोग विरक्त है, तो विरक्त है तो विरक्त की तो वेश रखना पड़ेगा ना। जैसे आज होली का उत्सव है, अब जहाँ स्त्रियां इत्यादि होली खेल रहे, हम क्या वहीं पे जाके घुस जाए और वहां पे होली खेल के आ जाए? क्या उचित कार्य है? ये नहीं होगा उचित कार्य। हमारे आचार्य ने तो स्पष्ट रूप से निषेध किया। तो मर्यादा है, साधु संत में खेलो, कौन सा वाणी है, खूब आनंद लो, पर मर्यादा के साथ लेना है महाराज, क्योंकि आप विरक्त हैं। विरक्त की एक मर्यादा होती है। सन्यासी है तो सन्यासियों के लिए तो महाराज बहुत ही मर्यादा है, क्योंकि वो मर्यादा नहीं रखेंगे तो फिर दुनिया में तो कोई नहीं मर्यादा रखेगा। कि वो सन्यासी एक को देख के दूसरा बिगाड़ता है। जब एक कोई ऐसा कार्य करने लग जाएगा फिर दूसरा भी महाराज जो है कार्य करने लग जाते। बहुत सावधानी से रहना है, खास करके जो हमारे विरक्त है उनके लिए बहुत मर्यादा है। इसलिए कहा मर्यादा रक्षण है साधुर भूषण, मर्यादा लंघिले है नरे के पतन। हमारे आचार्य ने तो यह तक कहा कि मृत्यु का अंतिम स्थिति भी आ जाए और कोई स्त्री आकर के आपकी सेवा करने चाहे तो आप ये सोच लीजिए कि महामाया आपको जो है पतन करवाने के लिए आए हुए हैं। और इसलिए हमारे पंडित बाबा ने भी स्पष्ट रूप से इसका सर्वथा निषेध किया हुआ है, और आज भी भागवत निवास उसी पर ही चल रहे हैं। तो भागवत निवास के साधु हो चाहे कोई भी हो, उनकी मर्यादा के साथ हो चलना है। अगर मर्यादा हम तोड़ेंगे फिर तुम्हारा समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। तो मर्यादा के साथ हमको रहना है। इस प्रकार जो है शास्त्र में आगे और कह रहे हैं कि व्यवहार में कृपणता का त्याग, ये भी भक्ति के अंग है। अर्थात जीवन यात्रा निर्वहन के लिए भोजन आच्छादन के उपयोगी द्रव्य का संग्रह करना आवश्यक है, क्योंकि द्रव्य के ना होने पर कष्ट होता है, और मिलने पर भी, अगर मिल भी जाता है, मानो द्रव्य नहीं है तो कष्ट होगा, स्वाभाविक बात है। अगर मिल जाए और फिर उसके बाद वो नष्ट हो जाए तो कष्ट होता है ना। तो इसलिए जितनी आवश्यक है उतना ही संग्रह करना चाहिए, अनावश्यक भोगी वस्तु आदि का संग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे आपको जो कष्ट होगा फिर आपके भजन में वो विघ्न उत्पन्न करेगा। तो इसीलिए अनावश्यक वस्तु की संग्रह नहीं करना है। और कई बार जो आवश्यक वस्तु है वो भी रहने पर कई बार वो नष्ट हो जाता है तो फिर कष्ट होता है, पर वो कष्ट को दिल में रखना नहीं है। तो भगवान का स्मरण करते करते उसको
भूल जाना है कि वो तो पृथ्वी नश्वर है, एक दिन हम भी नहीं रहेंगे। इस दुनिया में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो सर्वस्थायी है, चिरस्थायी है, वो तो नश्वर है ही है, यो नश्वर है ही है। 2-4 दिन मोह रहता है, बाकी तो बाद में महाराज खत्म हो जाता है। जैसे हम लोग मोबाइल बदलते हैं, मोबाइल में सब डाटा रहता है, चिप में सब जो है भजन आदि रहते, सुनते रहते हैं हम, और अचानक मानो चिप में कोई वायरस आ गया, सब खराब हो गया, तो थोड़ा पीड़ा होता है कि भाई सब खत्म हो गया, है ना। पर थोड़े दिन में फिर भूल भी जाते हैं कि चलो क्या होगा, मोबाइल भी खराब हो गया तो नया ले लेते, उसको परित्याग कर देते, भाले उसमें बहुत सारा डाटा हो, क्या कर सकते हैं, अब हो गया तो हो गया। तो वैसे ही तो भगवान का स्मरण करें, कोई भी द्रव्य है तो भगवान के स्मरण करके वो ये करे, भूल जाए। और समर्थ होने पर, अगर आपके पास समर्थ है तो कृपणता का त्याग करें। कृपणता कहाँ पे त्याग करने की बात करें कि जैसे भगवत सेवा में कृपणता नहीं होनी चाहिए। हमारे पास अर्थ है तो हम ये बाजार से जा करके जो डुप्लीकेट पेड़ा बना हुआ है सस्ते वाला वो लेकर के आ रहा है, ये कृपणता है। या सड़ गया है मिठाई, 25 दिन हो गया है, उसको हमने रख दिया और वही लोगों को दे रहे हैं प्रसाद के रूप में, लो महाराज ग्रहण करो, ये कृपणता है। ठाकुर जी को भी उस प्रकार के भोग लगा रहे हैं, वो बड़ा कृपणता है। जो शुद्ध है, विशुद्ध है, वो देना चाहिए। स्वयं आप नहीं ग्रहण कर सकते, अब दूसरे को खिला रहे हैं, ये कोई बात हुआ? तो इसलिए कृपणता त्याग करना है। भगवत सेवा में कोई कृपणता नहीं होनी चाहिए। जो जिस समय में फल मिलता हो, जो सीजन में, जिस ऋतु में जो फल मिलता हो, मूल मिलता हो, जो सब्जी मिलता हो, जो भगवान को निषिद्ध नहीं की गई, वो जितने द्रव्य हो श्री भगवान को अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। वैष्णव सेवा में भी महाराज कृपणता नहीं करनी चाहिए। फिर भगवान के जो आविर्भाव तिथि होते हैं, तिरुभाव तिथि होते हैं, वैष्णवों के भगवान के आविर्भाव तिथि होते हैं, फिर तिरोधान भी जो दिवस आता है, फिर वैष्णव के जो आविर्भाव तिथि तिरुभाव तिथि होते हैं, तो ये जो उत्सव आते हैं इसमें भी कोई कृपणता नहीं होती है। भगवान के भी अनेक उत्सव आते हैं, दोल आते हैं, जैसे अभी दोल पूर्णिमा है ना, तो इस प्रकार और भी जो उत्सव आते हैं, जैसे बसंत उत्सव आते हैं, तो जो जो उत्सव आएगा वो पूर्ण रूप से महाराज भव्यता के साथ करना है, उसमें कोई कृपणता नहीं होनी चाहिए। ठाकुर जी की सेवा में कोई कृपणता नहीं करनी चाहिए। जो कुछ मिले अपने सामर्थ्य से उसका पूर्ण प्रयोग करते हुए जो है श्री ठाकुर जी का सेवा करना चाहिए। इससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होता है, ये कृपणता था। क्योंकि कुछ तो लेकर के हम आए नहीं थे और कुछ लेके जाएंगे भी नहीं, जो है सो यहीं पे रह जाएगा। तो जो हमारे पास सामर्थ्य है उसका उपयोग हम सद कार्य में करें, ही हमारे लिए उत्तम है। क्योंकि हम कुछ नहीं लेकर के आए और ना कुछ लेके जाएंगे, बीच में जो मिला है वो भी श्री ठाकुर जी की कृपा से मिला हुआ है। तो ठाकुर जी की ही जो कार्य है उसमें ही उसको लगाना चाहिए, ये सद्बुद्धि है, ये उत्तम विचार है। और उसको ना लगा करके फिर इकट्ठा करके हम ले लिए, चलो फिर वो प्राप्ति हो जाएगा, हम और कुछ नहीं लेके जा रहे हैं, सब ना तो यहाँ पे कुछ अच्छा करके गए ना कुछ वहां पे लेके गए, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो सद कार्य में महाराज कार्य लगाना है, कृपणता को त्याग करना है। फिर कहा शोक क्रोधादि का त्याग, शोक भय क्रोध लोभ मत्सरता ये सब का त्याग करना है। कि जब तक ये चित्त में रहेगा तो श्री भगवान का स्मरण उस चित्त में नहीं हो सकता। शोक भय लोभ क्रोध ये जब तक रहेगा, मत्सरता रहेगा, तब तक स्मरण नहीं होगा। बंधु बांधवों की विच्छेद से तथा जो कामना है अपने उसमें कोई बाधा आ जाता है तो शोक मोह भी हो जाता है। अपना कोई मित्र है, कोई बंधु है, कोई बांधव है, या हमारे मन में कोई कामना है, वासना है, वो वासना में भी बाधा आ जाता है, तो फिर क्या होता है, शोक होने लगता है, मोह होने लगता है। तो ऐसे शोक और मोह में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति भजन ही नहीं कर सकता, उसका भजन आगे बढ़ा ही नहीं सकता। इसीलिए तो जब अर्जुन जो है शोक मोह में ग्रस्त होकर के विषन्न होकर के गांडीव को
हाथ से उसका गिर गया, वैसे विषन्न होकर के पड़ गए, तब जाकर के भगवान ने उपदेश किया कि क्या तुम शोक मोह करते हो, इस सामने जो तुमको दिख रहा है ये कोई अपना है नहीं, जिसको तुम अपना समझ रहे हो वो आज तुम्हारे खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो तुम जिनको सोच रहे हो अपना, वो तुम्हें अपना मानता ही नहीं, वो सब तुमको मारना ही चाहता है। तो संसार में कोई किसी के नहीं है, यहाँ पे तो ये महासंग्राम है, यही तो संसार है, यही तो कुरुक्षेत्र है, यही तो महासंग्राम है। तो विषण्ण मत हो, हम जो करना है सो हम कर चुके हैं, तुम तो उपलक्ष्य मात्र हो, तुम्हें करना है बस, सब खेल हमारा है, पर खिला रहे तुमको देकर के, तुमसे देकर के हम खिलवा रहे हैं, है ना। तुम बस हमारे दावा की गोटी हो, बस खेल तो हम ही रहे हैं। तो इसलिए शोक मोह इत्यादि में ग्रस्त नहीं होना है, उसमें कोई पड़ना नहीं है। अगर उसमें पड़ गए तो फिर महाराज आप भी गए, आगे नहीं हो पाएगा कुछ। इसीलिए किस प्रकार के शोक नहीं होना चाहिए, वो श्रीवास आचार्य की जो जीवन चरित्र है उसमें देखना चाहिए कि श्रीमन महाप्रभु आदि हरिनाम संकीर्तन कर रहे और जो है पुत्र वियोग हो गया, और तो क्या कहते हैं कि पुत्र को अभी यहाँ पे ढक के रख दो, अभी बाहर संकीर्तन चल रहे हैं, अगर ये बात बाहर फैल जाता है तो सारे संकीर्तन का भगवान नाम का जो आनंद है वो सब नष्ट हो जाएगा, सब बिखर जाएगा। स्त्री को इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि कुछ बोलना नहीं है, अभी चलो अभी संकीर्तन का आनंद लो। यानी पुत्र वियोग होने पर भी उसका कोई भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा, कोई प्रकार के शोक नहीं हुआ। तो यानी इस प्रकार के जो शोक हैं उसको भी दूर रखना है, यानी अपना कोई भी बहुत प्रियजन निकटजन भी इस प्रकार चले जाए तो शोक नहीं करना है, वह शोक को हटा करके श्री भगवान के नाम में जो है आनंद लेना चाहिए, भगवान नाम करते रहना चाहिए, ताकि वो शोक जल्द से जल्द दूर हो जाए। इस प्रकार से जो है अपने चित्त को अभ्यास करना चाहिए कि शोक मोह मात्सर्य भय क्रोध लोभ इत्यादि से हम परे उठ सके, इसमें ना रह जाए। अगर इसमें रह जाएंगे तो फिर अपना भजन नहीं होगा, फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। फिर कहा अन्यान्य जो देवियों की निंदा और अवज्ञा ये त्याग करना है। कई बार हम कृष्ण निष्ठा के कारण अन्य देवियों की भर्त्सना भी कर देते हैं, अवज्ञा कर देते हैं कि ये काली कोई देवी हुआ, दुर्गा कोई देवी हुआ, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसा देवी कोई नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सब जो है भगवान कृष्ण के अंश ही है। हमसे तो थोड़ा अच्छा ही है, हमसे तो ज्यादा पावरफुल है, उनको तो अधिकार प्राप्त हुआ है, हम जनरल पब्लिक हैं। जैसे अभी मोदी जी हैं, है ना, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनके पास अनेकों मंत्री हैं। तो भाई आप कहते हो कि हम नरेंद्र मोदी को ही मानेंगे, बाकी मंत्रिमंडल को तो हम नहीं मानते, चलेगा? आप तो जनरल पब्लिक हो, आपको तो अधिकार केवल थोड़ा सा ही है। वो तो मंत्री है, उनके पास मोदी जी के बाद में जो अधिकार है उनको ही आता है। भले ही विभाग अलग अलग है, विद्युत मंत्री है तो विद्युत पूरा उनके हाथ में है, जल मंत्री है तो जल उनके पूरे हाथ नियंत्रण में है ना। तो सबका अलग अलग महाराज दी हुई है, उनके अधिकार क्षेत्र है वो, और हम साधारण पब्लिक हैं। हम साधारण पब्लिक उनको उल्टा सीधा भी कह देंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप मोदी जी के द्वारा अधिकार दी गई जो मंत्री है उसके विरुद्ध में हंगामा करोगे तो मोदी जी बड़ा प्रसन्न हो जाएंगे, क्या आपने तो बड़ा अच्छा काम किया। मोदी जी तो कहेंगे अच्छा मैंने अपॉइंट किया हुआ है इसको, तुम लोग इन्हीं के खिलाफ जहर उगल रहे हो, तो फिर भाई तुम्हारा भी पत्ता हम काटेंगे। तो देखिए, तो देवी देवता जो है, मैं सिंपल उदाहरण देकर के समझा रहा हूँ, क्योंकि देवी देवता जो भी है
वो सब भगवान की जो है अंश है, वो सब भगवान की विभूति है। इसीलिए कहा शास्त्र में, आकाशत पतितोपयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कुरु केशवम प्रति गच्छति, कि जैसे आकाश से जल गिरता है, वर्षा हो तो वर्षा का जल कहाँ पतित होता है? भूमि में पतित होता है ना। आकाशत पतितोपयम, आकाश से गिरी हुई जो जल है, पय है, यथा गच्छति सागरम, वो सागर में जाता है। कैसे जाता है? कि जब आकाश से वो गिरता है तो बह करके किसी नाली में चला जाता हो, बहुत गिर गया, बाढ़ आया तो नाली के जल नदी में जाकर के पहुंचे, खाल में जाकर पहुंचे, खाल से नदी में गए, नदी से जाकर के समुद्र में जाकर के महाराज पहुंच गया। टाइम तो लगा, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा। तो इसीलिए कहा सर्वदेव नमस्कुरु केशवम प्रति गच्छति, सर्वदेव को नमस्कार करोगे, किसी भी देवता को नमस्कार करोगे तो वो नमस्कार जाकर के केशव के प्रति जाकर के पहुंच जाता है, केशवम प्रति गच्छति। तो इसीलिए उनका आदर करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा भेद ये कहा गया कि कृष्ण के प्रति हमारी अनन्य भक्ति होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि समस्त जो देवता है उनका मूल कौन है? तो श्री भगवान कृष्ण है। अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम, जो अनादि के आदि हैं वो गोविंद है, वो सब के कारण वही है। तो इसलिए वैष्णव संप्रदाय का सिद्धांत है कि कृष्ण ही मूल तत्व है, उनको छोड़ करके कोई भी स्वतंत्र नहीं है, मतलब स्वतंत्र ईश्वर नहीं है, उन्हीं के अंश है। जो भी देवी देवता है सब भगवान कृष्ण के ही अंश है, परंतु वो पूर्ण नहीं है, ना वो स्वतंत्र ईश्वर है। मतलब कोई भी देवी देवताओं का स्वतंत्र ईश्वर रूप से कल्पना नहीं करना चाहिए, इतनी ही सी विचार है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि देवताओं की निंदा करना है, अर्थात कोई दूसरे लोग देवताओं का पूजा कर रहे, कोई भी, यानी वो स्वतंत्र ईश्वर मान के भी कर रहा हो, तो उनको देख करके अवज्ञा नहीं करना चाहिए अथवा उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए कि देखो 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 ये देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तुम मूर्ख हो, तुम पाखंडी हो, है, तुम उनको स्वतंत्र मान के पूजा कर रहे हो, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। उसमें देवता का निंदा हो जाता है, नहीं बोलना चाहिए। अर्थात सभी देवताओं को कृष्ण के अंश अथवा कृष्ण के द्वारा प्रदत्त दिए गए अधिकार अथवा कृष्ण के सेवक मान करके उनका आदर सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि जब तक जीव प्रवृत्ति में रहता है, जब तक जीव निवृत्ति में नहीं आ जाता, तो जब तक प्रवृत्ति रहता है, अर्थात जब तक अनन्य भक्ति का उदय किसी के हृदय में नहीं होता है महाराज, तब तक लोग सत्य रज और तम गुण से बंधे रहते हैं। और जो सत्य रज तम गुण में जब तक कोई बंध रहेगा तो उसी के वही प्रवृत्ति के अनुसार, अर्थात प्रबल आपके अंदर जो गुण है, चाहे सत्य का है, रज का है, तम का है, उसके जो प्रबल गुण जिसका आपके अंदर रहेगा उसी के अनुसार उन्हीं गुण वालों देवता के पूजा ही वो करेगा। ये स्वतः एक सिस्टम है कि ऑटोमेटिक वो कनेक्टेड हो जाता है, यानी जिसके अंदर तमगुण प्रबल होगा वो तमगुणी देवता का पूजा करेगा। देखिए देवता भी तीन प्रकार के हैं, सत्वगुणी देवता, रजगुणी देवता और तमगुणी देवता। एक ही देवता तीन प्रकार से भी प्रकाशित होता है, उनके सत्व स्वरूप भी है, रज स्वरूप भी है और तम स्वरूप भी है। तो जो जिनका जिस प्रकार के गुण होगा, अपने अंदर जिस गुण का प्रबल्य होगा, उसी गुण के अनुसार वह व्यक्ति उसी देवता का, उसी गुण वाले देवता का पूजा करेगा, उसी में उसका निष्ठा भी होगा। इसीलिए उस समय उस स्थिति में जब वो प्रवृत्ति मार्ग में हो और उसकी उपासना कर रहे हो, तो उसके संबंध में किसी प्रकार की अनादर भाव का हमें प्रकट नहीं करना है, क्योंकि वो जो कर रहा है व्यक्ति, चाहे वो जो सत्व का भी कर रहा हो, रजो का भी कर रहा हो, तम का भी कर रहा हो, तो उन स्थिति में क्या होगा कि जिनके भी वो भक्ति कर रहे हैं
या पूजा कर रहे हैं, जिनमें निष्ठा रख रहा है, उसी देवता की कृपा से धीरे 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 उसकी क्रमोन्नति होगा। अब स्वयं के बारे में देख लो, क्या हम पहले से कृष्ण के पुजारी थे? क्या कृष्ण को भगवान मानते थे? अधिकतर बंगाल में तो शाक्त प्रदेश है, शाक्त की जो है शक्ति की पूजा होती है। अधिकतर लोग काली की उपासना करते हैं, तो शिव जी की या तो दुर्गा की। वहां पे अधिकतर ऐसे हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग देवी देवताओं का जो है प्राबल्य है, वहां पे उसका ही पूजन किया जाता है ना। तो इसलिए क्या पहले से ही हम कृष्ण का पूजन कर रहे थे? क्या उनको पहले से हम परम ईश्वर मानते थे? परंतु कुछ जो देवता की हमने भी पूजा करी, धीरे धीरे हम भी अभी बदल गए और पूर्ण रूप से कृष्ण में समर्पित है। तो कैसे हुआ? उन्हीं देवताओं की कृपा से ही हुई है, वो क्रमोन्नति प्राप्त हुआ। तो इसीलिए उस अवस्था में किसी को भी इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। तो इसीलिए कहा जो है अन्य देवताओं को स्वतंत्र रूप से ईश्वर नहीं मानना है, परंतु उनकी निंदा भी नहीं करना है, अथवा उनकी पूजन करने वाले जो लोग हैं उनका भी निंदा नहीं करना चाहिए। वो जो समझ करके पूजा करे उनको कर देना चाहिए। जब उनके अंदर निवृत्ति मार्ग आएगा, जब वो निवृत्ति मार्गी होंगे, तो स्वतः ही वो समझ जाएंगे कि हम जो कर रहे थे वो अनुचित था और वो ठीक नहीं था, अब हम सही मार्ग में चल रहे हैं। फिर कहा प्राणी मात्र को उद्वेग ना देना, अर्थात प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना है। उद्वेग किसी को नहीं देना, किसी भी स्थिति में नहीं देना है। इसीलिए कहा ईश्वर सर्वभूतानां तिष्ठति अर्जुना, कि ईश्वर सर्वभूत में है। इसीलिए हमारे श्रीमद् महाप्रभु को कहा कि सर्वजीवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, सर्वजीवे कोरिवे सम्मान। सर्वजीवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, जैसे आप गैया को आदर करोगे उसी प्रकार से कुत्ते को भी आदर करोगे, क्योंकि उसमें भी कृष्ण का ही अधिष्ठान है। नहीं तो महाप्रभु अलग से बोल देते ना कि भाई गैया में समझना है, कुत्ते में नहीं समझना है ना। ऐसा कहते हैं कि बांदर में नहीं समझना, ऐसा तो स्पेसिफिक बोला नहीं, अलग करके उन्होंने कहा सर्वजीव। इसीलिए गीता में भी तो यही कहा ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर सर्वभूत में है। सर्वजीव जानी कृष्ण अधिष्ठान, सभी जीव में कृष्ण का अधिष्ठान जानना है, वो कृष्ण है उसमें। सर्वजीवे कोरिवे सम्मान, सम्मान का अर्थ क्या हुआ? आपके घर में कोई आता है तो आप सम्मान में क्या करते हैं? कुर्सी लगा देते हैं, टेबल लगा देते हैं, महाराज जी जल पाएंगे, शरबत लाओ, बैठा करके जो है चरण धुलवाते हैं, यही तो सम्मान है। और क्या करते हैं? या डंडा लेकर के उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, ये सम्मान है। तो जब हमारे स्वयं आचार्य पद शंका दे रहे हैं कि सर्वजीव में कृष्ण अधिष्ठान जान करके सम्मान देना है, तो हम डंडा लेकर के भगा तो नहीं सकते उसको। इसीलिए पूर्व महाजन के और देखे तो वो बड़े कितने सरल थे कि कुटिया में सर्प भी आ जा रहा है तो कुछ नहीं बोल रहा है कि चलो महाराज आपकी भी स्वागत है, आप भी आ जाओ और भ्रमण करके चले जाओ। कितने प्रेमी हैं। तो सर्वजीव में जानी कृष्ण अधिष्ठान, सर्वजीवे कोरिवे सम्मान, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन। उसके बाद बोला कि जीवे दया। अब दया का अर्थ तो यह नहीं हुआ कि डंडे से पीटना। दया मतलब क्या है? उसको खाना खिलाना, अब उसको सेवा करना, यही तो दया है। कि भूखा है, कुछ उसको मिल नहीं रहा है, तो हम कुछ खाने के लिए उसको प्रदान कर दे, ये है जीवे दया। नामे रुचि, यानी दया का अर्थ यह नहीं हुआ कि आसक्ति बनवा लेना, जैसे भरत जी का हो गया आसक्ति। वो आसक्ति भिन्न अलग विषय है। तो दया का तात्पर्य कई लोग आसक्ति ले लेते, कि वो घटना को याद करते नहीं, जीवे दया करोगे तो आसक्ति भी तो हो सकता है। अरे नहीं महाराज, ऐसे आसक्ति नहीं होता है। आप स्वयं जब उसमें सर्वभाव में हो जाओगे, सब में कृष्णमय आप चिंतन करने लग जाओगे, तो आसक्ति आपका किसी पर नहीं होगा। क्योंकि सर्वजीव में जब कृष्ण अधिष्ठान मानोगे तो किसी एक के प्रति आसक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि सबके प्रति आपका भाव है ना, साधुनाम समदर्शिना, आत्मवत सब दूसरे को देखोगे। इसीलिए कहा भागवत में कि आत्मवत सबको दर्शन करना है, जैसा मैं हूं सामने वाला भी
वैसा ही आत्मवत, आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत सर्वभूत में समझना है। ऐसा नहीं कि केवल मुझे मैं प्रेम कर नहीं रहा हूं, सामने वालों को प्रेम कर रहा, वो आसक्ति हो जाएगा। तो सर्वभूत में ही आत्मवत देखना है, फिर उसमें दया करना है, जीवे दया, फिर नामे रुचि वैष्णव सेवन, नाम में रुचि करना, और वैष्णव सेवन, सेवन का अर्थ क्या है? वैष्णव सेवा बोला है क्या? सेवन बोला है। सेवन और सेवा दोनों में अंतर है। सेवन का तात्पर्य क्या हुआ? ग्रहण करना। तो क्या ग्रहण करने के लिए बोला? जीवे दया, नामे रुचि और वैष्णव सेवन, अर्थात वैष्णव के जो मुखारविंद से जो हरि कथा आदि है, वैष्णव उसका सेवन करना चाहिए, उनके द्वारा जो उपदेश उसका सेवन करना चाहिए, और साथ में उनकी सेवा भी करना चाहिए। यह होते बड़ो धर्म नहीं सुनो सनातन, इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है, यही हमारा धर्म है। तो इसलिए प्राणी मात्र में कदापि किसी को भी महाराज उद्वेग नहीं देना चाहिए, तन मन वचन से कदापि किसी को उद्वेग नहीं देना चाहिए। ऐसा जो भी व्यक्ति आत्मवत सर्वभूतेषु ऐसा भाव रख करके सब में कृष्ण का अधिष्ठान जान करके भजन करते हैं, श्री भगवान अति शीघ्र ही उनके प्रति संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और यही वैष्णव के धर्म है जो सनातन गोस्वामी पाद को श्रीमन महाप्रभु ने कहा। यही प्रधान है, दूसरा और कुछ नहीं है। इसीलिए गैया को भी रोटी खिलाना है और कुत्ते को भी खिलाना है। भाले कुत्ते को मंदिर में नहीं प्रवेश कराए तो ऐसा ना हो कि उसके ऊपर भी हमारा घृणा भाव हो, ऐसा वैष्णव को शोभा नहीं देता है, ये सर्वथा अनुचित है। सब में कृष्ण का भाव रख के करना है, नहीं तो फिर चैतन्य चरितामृत की इस पंक्ति को और भागवत आदि शास्त्र में जहां जीव के प्रति दया करने के लिए बात कही गई हो, सर्वभूत में कहने कृष्ण के अधिष्ठान देखने की बात कही हो, ये सब हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारे आचार्य की आज्ञा है, स्वयं महाप्रभु का आज्ञा है, तो इस पर चलना है। कई बार हम भ्रमभ्रष्ट किसी के कारण, ऐसा व्यक्ति में होता है किसी का स्वभाव, क्योंकि पता नहीं है, तो कई बार हम कहते अरे ये कुत्ता है, ये बंदर है, परंतु ये वैष्णवों का नहीं है, दूसरे के लिए है। वैष्णव लोगों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी भावना तो अलग होना चाहिए। और आप तो महाराज उत्तम भक्त बनना चाहते हैं, और उत्तम जो महाभागवत हैं उनके हृदय में इस प्रकार के विचार कदापि नहीं आनी चाहिए। उनका तो साधनम समदर्शिना आत्मवत सर्वभूतेषु ऐसा भाव होना चाहिए, और जिनके हृदय में आत्मवत सर्वभूतेषु होते हैं वही सर्वोत्तम वैष्णव माने जाते हैं। जो उत्तम भागवत है उसका लक्षण भी यही कहते हैं कि जो आत्मवत सर्वभूतेषु सर्वत्र देखते हैं वो उत्तम वैष्णव है। तो इस प्रकार सेवा करना चाहिए। फिर कहा कि सेवा अपराध नाम अपराध त्याग करना है। जो 10 अंग कहा गया त्याग की, वो अब एक ही अंग बचा हुआ है, सेवा अपराध नाम अपराध का त्याग करना चाहिए। कि भगवान की जो अर्चन के संबंध में आप सेवा करते, भगवान के अर्चन करते हैं, तो उस संबंध में सेवा अपराध के भी कही गई हैं। तो 32 प्रकार के जो सेवा अपराध हैं, और भी कुछ सेवा अपराध जो है दूसरे पुराण में भी बताए गए हैं, एक्स्ट्रा कुछ और भी हैं। तो सेवा अपराध से सर्वथा बचना है। और भक्ति के संबंध में सेवा अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, धाम अपराध, ये जो भी अपराध है इन सब से बचना है। अगर इससे हम नहीं बचेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध, ये अपराध अवश्य ही वर्जन करना है। इस अपराध के संबंध में भली भांति ज्ञान करके वो अपराध ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। इस विषय में आगे विस्तृत रूप से आचार्य पद वर्णना करेंगे, तब होगा आलोचना होगा इस विषय पे। फिर कहा गुरु कृष्ण भक्त निंदा सहन त्याग, अर्थात गुरु की, कृष्ण की
सतत भगवान की भक्त की निंदा कोई कर रहा हो तो या तो अगर सामर्थ्य है तो उसको उचित आप दंड दे सकते हैं, अगर सामर्थ्य नहीं है तो महाराज वहां से दंडवत प्रणाम करके आप निकल जाए और जाकर के स्ववस्त्र से स्नान करके श्री ठाकुर जी का स्मरण करे चुपचाप, और कुछ बोलना नहीं है। तो इसीलिए कृष्ण विमुख जनों का संग नहीं करना चाहिए, या जो भी नास्तिक बुद्धि वाले लोग हैं उनका संग नहीं करना चाहिए, इससे भक्ति में हानि होता है। इस संग से कहीं ना कहीं आपने अंदर भी उस प्रकार की संस्कार आ जाता है। इसीलिए इस प्रकार से हमने अपने आप को दूर रखना है। निंदम भागवत श्रवणस तत्परस्य जनस्य च ततो नापैति स यह सोपि यत्यथ सुकृताच्युतः। अर्थात जो लोग भगवान अथवा भक्त की निंदा सुनकर भी उस स्थान का परित्याग नहीं करते, वे आपने शुभ कर्मों से वंचित होकर अधोगति को प्राप्त करता है। तो इसलिए जहाँ किसी भी प्रकार की निंदा हो रहा हो तो उस स्थान से स्वयं को चलना चाहिए, वहाँ पे विराजमान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जो है 10 बात कही गई हैं जो त्याग करना है, मतलब इसका ग्रहण नहीं है, इसका भक्ति के अंग है, तो इसका त्याग करना ही भक्ति का अंग है, जो 10 क्रम बताए गए हैं। तो इसलिए साधक को जो परदर्श जो त्याग कहा कि असाधु संग त्याग, बहुशिष्य करण त्याग, बहुवारंभ त्याग, बहुशास्त्र व्याख्या विवादादि त्याग, व्यावहारिक कार्पण्य त्याग, शोक क्रोधादि त्याग, देवांतर निंदा त्याग, प्राणी मात्र उद्वेग त्याग, सेवा अपराध नाम अपराध त्याग, गुरु कृष्ण भक्त निंदा सहन त्याग। ये 10 जो है आपको त्याग करना है, भक्ति में आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार जो है आचार्य पाद जो है जो भक्ति के 64 अंग है उसका जो है व्याख्यान कर रहे। पहले हमने 10 का आस्वादन किया, आज हमने फिर 10 का आस्वादन किया, फिर आगे और भी जो अंग बताए गए हैं उसका हम आस्वादन करेंगे। आज समय भी हो चुके हैं, आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर शतनत प्रेमानंदे हरि हरि। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री यमुना देवी की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, गंगा मैया की जय, बोलो श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सुंदर बाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, भागवत कथा की जय, भागवत कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, आपना अपन गुरु गोविंद की जय, भागवत निवास की जय, बोलो चक्रवर्ती महाशय की जय, बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि।